और भाई राधे राधे। तो अभी मैं हूँ ये गायनघाई स्टेशन पे। बस स्टैंड बोल लो या फिर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड एक ही साथ है, तो वहीं पे हूँ। तो पता नहीं यार किसका बोल रहा था। तो अभी मेरा प्लान है यहाँ से इको स्टे हॉस्टल टू जाने। यार बस स्टैंड भी घूमने का थोड़ा मन था, लेकिन ये बैग हद से ज़्यादा भारी है। अभी साला नींद से उठा हूँ क्योंकि हम मेरा स्लीपिंग बस था। स्लीपिंग बस ने मेरे को अभी यहाँ पे ड्रॉप किया है लगभग 7 बजे। उसका ऑफिशियल टाइमिंग तो 4 बजे था, लेकिन 7 बजे यहाँ पे ड्रॉप हुआ है। मतलब स्टार्टिंग तो 9 बजे डॉट हो गया था, सॉरी 9 बोल रहा हूँ 6 बजे, लेकिन अराइवल थोड़ा लेट कर दिया। मैं तो बस से खुश हूँ, बस ओके ही था। बस उसमें एक ही चीज़ का गड़बड़ी था कि ब्लैंकेट शायद से वो लोग कभी धोते नहीं हैं। अगर आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल लें तो आप मस्त सो के आ सकते हैं। पूरे फ्लैट बेड थे और क्या कहते हैं, हाँ ड्राइवर तो अभी तक मेरे को वियतनाम में जितने भी मिले हैं, एटलीस्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स हैं, मतलब पूरा रूल फॉलो करने वाले। मतलब मेरे को तो लगा नहीं कि वो 40 के ऊपर चलाया होगा। ऑफ कोर्स चलाया होगा क्योंकि बस तो उसे खींचना पड़ेगा ही, लेकिन नींद में कोई दिक्कत नहीं आया। मेरा नींद एक बार भी नहीं खुला। नॉर्मली जैसे जब मैं हरियाणा रोडवेज़ के बस पे चढ़ता हूँ, हरियाणा बोल लो, पंजाब बोल दो, कोलकाता का भी बोल लो, स्लीपिंग बस चाहे फ्लैट वाले हों या फिर आपके बैठने वाले, भाई ऐसा एक तो टर्न नहीं है। वो तो वैसे ही साला फ्लैट सिटीज़ हैं, टर्न नहीं है, उसके बावजूद भी ऐसे ऐसे अगर एकदम फुल कट में टर्न मारते हैं कि नींद खुल जाता है। और ये हिली एरिया है, यहाँ पे टर्न भी है, उसके बावजूद इतना स्मूथ चलाया कि कोई दिक्कत नहीं आया। मस्त ड्राइवर था और ऊपर से उम्र भी ज़्यादा नहीं था। नॉर्मली ज़्यादा उम्र वालों में खून में गर्मी होती है तो वो ज़्यादा फुल फोर्स में घुमाते हैं। एटलीस्ट इंडिया में तो यही सीन है, लेकिन यहाँ पे ये केस नहीं है। और ये देखना मंत्रालय के बाजू में पता नहीं दिख रही होगी कि नहीं, एक बंदी बैठी है एकदम टिप टॉप, जैसे पायलट का ड्रेस नहीं होता, कोट सूट वैसा टाइप का। यार ये स्टेशन बार बार यहाँ से देख के मेरे को घूमने का मन कर रहा है, लेकिन बैग भारी है इसलिए मैं निकल नहीं रहा हूँ। थोड़ी देर चिल मारते हैं, उसके बाद मैं यहाँ से निकलता हूँ। वैसे मेरा हॉस्टल है, मैंने अभी ऑनलाइन चेक किया, उसमें 2 चीज़ लिखा हुआ है। पहला कि चेक इन ब्रैकेट में 24 आवर्स, एक सेक्शन मतलब एक लाइन, ठीक उसी के ऊपर वाला लाइन में लिखा हुआ है चेक इन 12 PM, सॉरी 12 बोल रहा हूँ 2 PM। तो शायद से वो अर्ली चेक इन नहीं देगा। मैंने मैसेज तो डाला था, भाई ने रिप्लाई नहीं दिया। अब कोई नहीं, अगर उसको नहीं देना होता रिप्लाई नहीं देता है। नॉर्मली अगर एक्सेप्टेबल होता है तो वहाँ पे एक एक्सेप्ट का बटन होता है, वो क्लिक कर देता है। क्योंकि कई बार जब भी मैं कुछ मैसेज डालता हूँ मेरे को रिप्लाई ये आता है कि अदर पर्सन एक्सेप्टेड, मतलब द प्रॉपर्टी एक्सेप्टेड योर रिक्वेस्ट, ऐसा टाइप का। इस बार नहीं आया तो शायद से फैसिलिटी नहीं होगा अर्ली चेक इन वाला। दिक्कत नहीं है भाई, वो तो रूल ही फॉलो कर रहा है, तो उसको गाली देके भी लाभ नहीं है। आराम से चलते हैं। और हनोई में देखने लायक बहुत कुछ है। मैं रह रहा हूँ ओल्ड क्वार्टर इको स्टे हॉस्टल 2 में। और एक चीज़ और, मैं मतलब अपना प्लान थोड़ा और डाइवर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली ऐसे सिनेरियो पे मैं चल जाता हूँ हॉस्टल, एटलीस्ट वहीं पे फेस टू फेस पूछ लेता हूँ। तो नॉर्मली वो लोग ह्यूमिलिटी दिखाने के लिए अलाउ कर देते हैं अगर ऑलरेडी जगह हो तो। लेकिन अभी मैंने चेक किया इको हॉस्टल 2 में एक भी रूम नहीं है, मतलब वो फुल टू फुल है। तो अगर मैं चला भी गया तो शायद से ही मेरे को वो अलाउ करे। अब एक चीज़ का दूसरा डर लगने लग गया कि उसने मेरा जगह किसी और को बेच ना दिया हो। मैं वहाँ पे जाके देखूँ कि मेरा बेड किसी और को बेच रखा है, वो मना कर दे। चलो कोई नहीं, मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था, पैसे की दिक्कत तो नहीं यार। वहाँ पे हॉस्टल बहुत है, सस्ते वाले भी हैं और मतलब सस्ते ख़राब रेटिंग वाले। अगर एक दिन इमरजेंसी हुआ तो मैं उनमें रह लूँगा, अपन को तो सिर्फ सोना ही है। और मूत्रालय तो भाई इंडिया में अजीब अजीब देखे हैं, तो यहाँ पे वो मेरे को डरा नहीं सकता। मतलब मूत्रालय के क्लीननेस ख़राब होने पे कई लोग होते हैं ना, अगर बाथरूम का क्लीननेस ख़राब हो तो उस होटल को चूज़ ही नहीं करते हैं। इंडिया में तो भाई ऐसे ऐसे हालत देख चुके हैं, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कुछ भी मेरे को डरा सकता है, मतलब क्लीनलीनेस के नाम पे। तो वैसे इंडिया में सुधर रही है, मैं इंडिया को दाम नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए आप 180 रुपये का एकदम रिमोट एरिया पे होटल लेंगे तो वो ऑब्वियसली भाई उनका तो मैं इनकम ज़्यादा हो नहीं रहा है, वो साफ़ सफाई भी वीकली ही करते होंगे, वीक में एक बार।
तो ये सीन है। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा देर चिल मारता हूँ। फिर बाहर में एक वेंडिंग मशीन लगा हुआ था, मैं खुशी एंटर मारते वक्त देखा था कि 15, उसके बाद कुछ जीरो लगे हुए थे। मैं खुशी दोबारा गया, भाई 1500 के अंदर कॉफ़ी वगैरह मिल रहा है। तो देखा सारा लास्ट में 2 नहीं 3 जीरो थे, मतलब 15,000 की एक सिंगल कॉफ़ी। तो 15,000 कितना होता है? अबे नहीं वे 15,000 ज़्यादा उतनी भी नहीं होता है, 40 रुपये होता है। अच्छा हाँ 40 रुपये। फिर भी यार कॉफ़ी के नाम पे तो इतना सा कप ही होगा। तो हाँ एक बात और यार, मैं ग्रैब ऐप जब इंस्टॉल किया था अपने PNBN में, कोई राइडर दिखाई नहीं, राइडर क्या भाई, बाइक ही नहीं दिखा रहा था, सिर्फ कार दिखा रहा था। यहाँ पे ट्राई करते हैं सीन है कि नहीं। वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यहाँ से डायरेक्टली मेरे हॉस्टल तक मेरे को 01 नंबर बस छोड़ देगी, मतलब उस एरिया तक जाएगी। तो वहाँ से 450 मीटर मेरे को पैदल चल के जाना पड़ेगा। पता नहीं यार अगेन आवाज़ कैसी आ रही होगी। नॉर्मली मेरे पुराने कुछ वीडियोस में आवाज़ काफ़ी ख़राब है, जिसमें मेरे को एक्स्ट्रा मेहनत करके पहले एडिट करना पड़ेगा। उसके बाद YouTube का एक खुद का ऐप है ऑडियो क्लीनिंग के लिए, उसको एक बार ट्राई करना पड़ेगा। अगर उसमें साफ़ सुथरा आ जाए और नेचुरल लगे तो मैं डाल दूँगा, वरना मुझे मजबूरन उन वीडियोस को स्किप करना पड़ेगा। चलिए यार, फ़िलहाल मैं यहाँ पे थोड़ी देर वेट करता हूँ, फिर आपको शहर दिखाता हूँ हनोई। तो भाई ऊपर की मेट्रो ट्रेन की लाइन देख लो। ये अपन भाई अभी तक का मेरा जो ओपिनियन मेरे को एक दोस्त ने दिया था इस शहर का कि यहाँ पे टाउट स्कैमर बहुत मिलेंगे इंडिया की तरह, वो एकदम 0 सन्नाटा, पूरा ही गलत है। ये पहले देख लो। अभी मैंने ऑनलाइन चेक किया कि 01 बस नंबर जो है, जो यहाँ से मेरे को डायरेक्टली वो ओल्ड क्वार्टर पे लेके जाएगी। यहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर आया, मेरे को लगा होगा स्कैमर, जैसे नॉर्मली करता है। मैं नो करके निकल रहा था, फिर इज्जत से वो बुलाया मतलब जैसे होता है ना, इसे वहीं पे खड़ा था, कहीं जाना नहीं पड़ा। तो वही सामने आके ट्रांसलेटर खोला, पहले खुद पूछा कि कहाँ जाना है, कितना नंबर बस चाहिए, ये दोनों सेंटेंस एक साथ डाल के मैंने बोला 01। इज्जत से पहले मेरे को डायरेक्शन दिखाया, यहाँ पे रुको, वो देखो ऊपर लिखा हुआ है आपको बस मिल जाएगी। उसके बाद वाला सेंटेंस वो पूछा कि टैक्सी वैक्सी चाहिए कि नहीं। ये वाला भाई मस्त है, फ्रेंडली। बस भाई ये सीन है। अभी तक आपको बता दे रहा हूँ कि वियतनाम के लोग जो मतलब क्या कहते हैं, अभी तक जितने यूट्यूब वीडियोस में मेरे को आपको मेरे मतलब एटलीस्ट जो क्या कहते हैं, एक सुंदर लड़की थी, इसलिए मेरे वर्ड गोलमाल हो जा रहे हैं। मैं थोड़ा दूर चलता हूँ ताकि मेरा नर्वसनेस कम हो। हाँ, वियतनाम के लोग अभी तक ऑनलाइन वीडियोस में जितने भी फ्रेंडली दिखे हैं, वो मेरे को लग रहा है सच ही होगा। वो सिर्फ एक्सेप्शन इंस्टेंसेस नहीं थे। अभी तक जितने भी लोग मिले हैं फ्रेंडली है। इन लोग को पता है कि इज्जत प्रायोरिटी होती है। मैक्सिमम जो भी ट्रैवल करना आता है तो वही है। ये भाई तो बड़ा एक्टिव है, सबको बुला के पहले रास्ता दिखा रहा है, फिर पूछ रहा है टैक्सी चाहिए कि नहीं। मस्त फ्रेंडली है। अभी दोबारा मेरी तरफ ताक रहा था, कुछ बोल ना देता। वो वहाँ पे पहले मैं वहाँ पे उस वाले बस के पास रुका हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ है BRT 01। फिर मैंने ऑनलाइन वगैरह चेक किया, वो सिटी ट्रांसफ़र है, मतलब एयरपोर्ट टू रेलवे स्टेशन ऐसा कुछ है। वो वाला बस मेरा नहीं है, मेरा 01 बस नंबर है, लेकिन यहाँ पे आएगा। अबे यार फिर से सुंदरबंदी आ गई, नर्वस आ जाएंगे। उसको जाने दो यार, आपको सीन देखना है तो कुछ में देख लो, मैं दोबारा चालू करता हूँ फिर बाद में। लो भाई, जो ऊपर देख लो, एक ट्रेन भी रुकी हुई है। यहाँ पे भी मेट्रो ट्रेन को भी सिग्नल नहीं मिलता है क्या? हम लोग के यहाँ तो मेट्रो ट्रेन की एक सिंगल वन वे लाइन ही होती है। पता नहीं बीच बजरिया के रुकी है, क्योंकि स्टेशन तो इधर है, ट्रेन उधर रुकी है, कुछ चक्कर होगा। भाई ये बस का ये सीन है क्या भाई, इंडिया में भी तो सेम ही है। इंडिया में सेम ही है, बस एक डिफरेंस है, गाने नहीं बजते हैं। यहाँ पे गाने
लो भाई पहुंच गए। जगह का नाम भी पहचान अलग है, 80 नाथ दुआत। अब यहाँ से लगभग 450 मीटर दूर मेरा दिखा रहा है हॉस्टल। तो अभी वहाँ जाके ही पता लगेगा कि भाई अपना अर्ली चेक इन देगा कि नहीं। गली तो यही पे दिखा रहा है, पता नहीं यार मोबाइल पे आएगा कि नहीं। तेरी तो एंशिएंट जगह, जयपुर का छोटा भाई, जयपुर में भी ऐसा ही रहता है। हमें दिन में हेडलाइट लगा के चला रही है, रात को निकली थी लगता है। अबे सभी क्या है, अपने को तो बानवी ढूंढना है। बानवी सबसे सस्ता होता है और रिस्क नहीं है, मतलब नॉन वेज इधर उधर का उस डिश में। बानवी मतलब वही ब्रेड के अंदर कुछ भी। अबे तेरी वो बंदा बंदी लोग। मीठा कुछ बाद में खाएंगे। मीठा में तो रिस्क है ही नहीं, क्योंकि मीठा में क्या ही नॉनवेज डाल देंगे। अब यार इस समय आवाज़ ख़राब आती है, मैं बाद में चालू करता हूँ जहाँ पे शांत जगह पे हूँ। राधे राधे। लो भाई पहुँच गए। हाँ भाई अब है ना फुल्ली रिचार्ज। ये पिछू देख लो, ये जो कॉबलर है, साले को मैंने बोला कि 2 छेद करा दो। मैं इसको खुशी खुशी 20, चलो शुरू में तो 5-6 का सीन बनना चाहिए, 5 या 10 हज़ार का, 40 या 50 रुपये का, क्योंकि यहाँ पे उसका भी वैल्यू है। मैंने सोचा चलो खुशी हो के इसको मैं 20-25 दे दूँगा। चलो डायरेक्ट बोलता 50 पता है अपनी इंडियन करेंसी में कितना हुआ? लगभग 170 रुपये सिर्फ 2 छेदा करने के। तो भाई हरनौर शहर में फूड्स तो लग रही है, फूड्स FUDS। ये भाई कुछ मैगी वैगी लेके आते हुए अपना स्टॉक रिफिल कर रहा। यहाँ पे कुछ है, अच्छा तालाब है, तालाब नहीं नदी है। क्रॉस कर लेते हैं भाग के। अब एक आता खराब है, बेचा खराब को साला शहर में आते ही लूट गए वे। एक तो आंटी ने लूटा, ऊपर से इसने। अब लगता है अपने आप को चोर चपाटी से बचाने के लिए अबे रिसर्च करना पड़ेगा यार। अबे 60 साला तो इंडिया ऐसा सीन हो गया, मज़ा नहीं आया शहर में आके। इसका पैसा डुबाने से कैसा होगा? हम लोग सिर्फ 20-25 हज़ार डोंग बचाने के लिए 7-7 किलोमीटर पैदल चल रहे, और यहाँ पे आते ही साला वहाँ पे 50 कटा। अबे लौड़ा आंटी ने भी तो 50 ही लिया, नहीं आंटी ने 30 लिया, सॉरी आंटी ने 30 लिया। तो 30 मतलब 100 रुपये हो गए, और 50 का आप 170-180 समझ लो, 184 के आसपास। अब ये बाइक का सीन देख लो। अभी तक जो सी न्यूज़ में देखा था कि वियतनामीज लोगों को अपना स्कूटी बहुत पसंद है, बाइक भी नहीं। अपने इंडिया में तो एटलीस्ट वेरिएशन दिख जाती है बाइक्स में। इसका भी एक कारण है, मैं आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। हम लोग के इंडिया में उसका एक नट से लेकर इंजन या फिर पूरा बॉडी पार्ट ही समझ लो, सब कुछ मैन्युफैक्चर होता है, और मेन खर्चा तो इंजन में होता है। तो एक इंजन स्कूटी में लगाना और एक इंजन वही सेम इंजन एक बाइक में लगाना, उतना प्राइस डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि मेन खर्चा तो इंजन का है, बाकी बॉडी पार्ट का लगभग सेम ही खर्चा पड़ता है, क्योंकि हम लोग के इंडिया में सब कुछ मैन्युफैक्चर होता है, एक बाइक का सब कुछ। इसीलिए हम लोगों के वहाँ पे एक स्कूटी का प्राइस और मतलब अच्छे स्कूटी का प्राइस और बाइक का प्राइस सेम ही होता है। तो आप समझ ही रहे हैं, अगर प्राइस सेम होगा तो कोई एक बंदा स्कूटी क्यों लेके डोलेगा। लेकिन यहाँ पे ये सीन नहीं है, यहाँ पे ये लोग सिर्फ असेंबल करते हैं। इंजन जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है वो तो ऑब्वियसली इंपोर्ट होता है, सस्ते में कर लेते होंगे इधर उधर से, और जो आसपास के पुर्जे हैं वो यहाँ पे वो लोग मतलब मैन्युफैक्चर करते होंगे, जो भी हो असेंबल करने के लिए। तो इसीलिए स्कूटी यहाँ पे सस्ते होते हैं कंपेयर टू बाइक, क्योंकि इन लोगों के पास इंजन बनाने का अभी एटलीस्ट अभी इस वक्त तो ये सिचुएशन है कि ये लोग इंजन नहीं बनाते हैं खुद का, इसीलिए अपना बाइक भी टॉप टू बॉटम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं।
मतलब फैंसी मॉडल्स वाले इंपोर्ट कराने पड़ते हैं या फिर बाहर के कंपनियों को आके यहाँ पे सेटअप करके इनके लिए केटर्ड एक बाइक बनाना पड़ेगा। और बनाए भी होंगे क्योंकि यहाँ पे पैसा तो है, इंडिया ऐसे ही है। मतलब वेरिएशन तो हर जगह होता है, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाला वेरिएशन। तो ये सीन है। इसीलिए यहाँ पे बाइक के प्राइस स्कूटी के प्राइस से बहुत ही महंगे होते हैं। इसलिए मैक्सिमम ऑब्वियसली अगर डेली का यूज़ का होगा तो सस्ते में बाइक ले लेंगे। बाइक चाइना से इंपोर्ट भी होता है मास प्रोडक्शन में, और ये लोग घर पे भी इस सिचुएशन में बना लेते हैं क्योंकि इंजन तो इंपोर्ट करा लेंगे सस्ते में, और तो अगर बाइक का कम कराना हो तो इन्हें कम सीसी वाला इंजन ही इंपोर्ट कराना पड़ता है कम करने के लिए स्कूटी का। तो यही सिचुएशन है, कम सीसी वाला इंजन इंपोर्ट कराते हैं, बाकी सब चीज़ यहीं पे मैन्युफैक्चर करके बना लेते हैं। इसलिए स्कूटी का साइज़ ऑन एवरेज सस्ता पड़ता है। और कम सीसी का इंजन तो ऑब्वियसली बाइक पे नहीं लगा पाएंगे, मतलब वो फैंसी वाले बाइक्स, इसीलिए वो यहाँ पे बनता ही नहीं है। अब हराम को इधर का ताक रहा है, वे सीधा जाक बसा देता है साला को, बंदा या बंदी। अगर अब ये खोपचे में रख के तरफ हला लेते हैं अपना तशरीफ। टी वी का ताक रही है कुछ नहीं, फैमिली है। अबे तेरी तरफ नहीं है कैमरा, इधर है बात ताक। ये है भाई झील, यहीं बाजू में बैठेंगे अभी आराम से 2-3 घंटा। अब यार बहुत कांड हो गया लौड़ा, क्या बोले आते ही शहर में। पहले तो उसमें लौड़े लगे, यहाँ पे काट जल जाता है क्या। अब एक काट डले ना डले क्या फ़र्क पड़ता है, साला चीज़ ही तो नहीं है। तो ये सीन हो गया कि हाँ आते ही क्या हुआ आते ही मैंने वो बानवी लिया था। तो बानवी में अंडे ने जो मतलब आंटी ने जो अंडा बनाया था वो पोच टाइप का था, मतलब अंदर लिक्विड। मैं बेटा सोचा कि ऑमलेट होगा, दबा के मार दिया दांत का बाइट, तो पिचकारी की तरह खुल के गिरा कपड़ा उपड़ा सब में। तो अब बिना धोए पहनने का तो नामुमकिन है, या तो बदबू मारेगा या फिर दूर से गंदा दिखेगा। अरे ये चाइनीज़ आंटी इंडियन ड्रेस पहन के, ये नॉर्थ ईस्ट की भी हो सकती है और ये ड्रेस चाइनीज़ भी हो सकता है, जो इंडिया में हद से ज़्यादा पहनते हैं, इसलिए मेरे को लग रहा है इंडियन है। जेंगो अब है सामने फिरंगी है। मैं कैमरा बंद करता हूँ क्योंकि अगर किसी ने टोक लिया तो मेरे को बेइज्जती फील होगी। जय श्री राम। और ये वाइब देख लो, भाई यहाँ का वाइब देखना। एक तो जैसे हम लोग चाइना की वीडियो में देखते हैं ना, बंदी लोग छोटे टूटू वाले ड्रेस, टूटू ड्रेस को कहते हैं जो पहले के वक्त पहनते हैं, वही सब पहन के डोल रही है। भाई मैं नहीं चाहता अपना कंटेंट एडल्ट बने, इसलिए मैं उस तरफ कैमरा नहीं कर रहा हूँ। अगर वो बैकग्राउंड में आ जाए तो समझ जाना कि मैं उन्हीं के बारे में बोल रहा था। फ़िलहाल ये सीन है कि भाई शहर में तो शुरू में आते ही मेरे लौड़े लग गए। मतलब हमें ख़राब लगता है ना जब कोई मतलब सहला के जेब से पैसा निकाल दो, तो वही सीन हुआ है। आंटी ने आते ही 15 का चीज़ मेरे को 30 में बेचा और उसमें पोच अंडा डाल दिया, मतलब आध कच्चा, उसको खाते वक्त मेरे पैंट पे गिरा। पैंट धोने के लिए मेरे को एक्स्ट्रा मैंने ऑनलाइन चेक किया तो मिनिमम है 30,000 डाउन पर किलो। 30,000 होता है लगभग 100 रुपये के आसपास, 100 हाँ 99 रुपीज़। तो इतना खर्चा हो गया। अभी फिर जो बेल्ट में मैंने 2 छेद कराए एक कॉबलर के पास, उसने मेरे को 2 छेद का 50 ले लिया, 50 मतलब 180 रुपये। और ये सब डूबा। हाँ दूसरा लास्ट चीज़ खाने का भी मैंने ऑनलाइन चेक किया। फिर आसपास जितने भी होटल हैं सब में मिनिमम 40 से 50,000 किसी कोने में कहीं पड़ा होगा, लेकिन उसके लिए मेरे को कोई एक इंडियन ढूंढना पड़ेगा जो ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी दिन रह रहा हो। और वो लगता नहीं है मुझे 2-3 दिन के अंदर मिलेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन यहाँ पे रहने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, एटलीस्ट ये इमीडिएट प्लान ही बना है कि
में उतना पसंद नहीं आया यार। यहाँ पे दो एक जो चीज़ है मेन प्राइमरी जो टूरिस्ट अट्रैक्शन, एक तो वो ट्रेन वाला ये साली वो आंटी कंपू कर रही है, उसको दिखाता हूँ पास से, हमको तो मस्त लग रहा है। अरे बंद कर दी रे भाई, ये सब अजीब चीज़ तो डिस्ट्रैक्शन है ना। मुझे ऐसा मस्त लग रहा है, आप लोग को भी लगना चाहिए, उम्मीद तो यही है। अब नहीं लगे तो कोई फ़र्क नहीं यार, मेरी खुशी में खुश हो लो थोड़ा। चलो खाली सीट भी मिल गया। ये सीन है कि हाँ, खाने का जो बता रहा था, खाने यहाँ पे महंगे हैं। तो इन लोगों के ग्रैब में जैसे अपने स्विगी में दो ऑप्शन रहता है, एक पिकअप और डिलीवरी का। तो मैंने पिकअप करके सेलेक्ट ढूंढने की कोशिश किया कि आसपास रेस्टोरेंट के प्राइसेस कैसे हैं। सब जगह मिनिमम 40, 50, 80, 180। एक जगह मिला ढूंढ ढांड के 20,000 के चावल लिखे हुए थे। मैं खुश हो गया। तो लास्ट में पता चला वो सिर्फ चावल ही है, उसके साथ कुछ नहीं है। भाई मैं दुकान में जाके देखता हूँ, अगर 10,000 डोंग एक्स्ट्रा दे के 30,000 के अंदर अंडा राइस बन जाए तो वो लिखा हुआ था फ्राइड राइस, मतलब उन लोग के भाषा में लिखा हुआ था। मैंने ट्रांसलेट किया तो उन लोगों ने उस राइस को इस नाम से डाल रखा था, ऐड एक्स्ट्रा राइस, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था फ्राइड क्रिस्पी राइस। तो मतलब अगर कोई राइस एक्स्ट्रा मंगाना चाहे, इसलिए उस केस में वो ऐड कर सकते थे। एनीवे अपना राइस का तो सीन बन गया, अपन वहीं से उठाएंगे और उसको बोलेंगे तो अंडा डाल देना, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा डाल ले तो अच्छा है, 30 के अंदर काम बन जाएगा। नहीं तो मैं सीधा बोलूँगा अंडा डाल देना, जितना लेके देखते हैं, अगर एक्स्ट्रा लिया तो नेक्स्ट डे नहीं जाएंगे, सीधी बात। फिलहाल यार हनोई का तो ये सीन है। हॉस्टल में अभी तक एंट्री नहीं मिली है क्योंकि अभी 2 बजे ही नहीं है। अब अगर 2 बज भी गए, मैं अंदर चला भी गया तो क्या ही दिखा दूँगा हॉस्टल के अंदर। वही हॉस्टल इको 2 है, मैं इको हॉस्टल 2 एकदम प्राइमरी सिटी के अंदर है। मेन जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है सब आसपास ही है, लोकेशन गजब, लेकिन सब महंगे। तो अपनी हल्की सी खुद से लगी पड़ी है, काम करते हैं। अभी मेरे को जो इकोनॉमिकल लग रहा है कि मैं यहाँ पे आया ही इसलिए ताकि मैं वीज़ा अप्लाई कर पाऊँ चाइना का। तो मैं अब 2 दिन तो रुकना पड़ेगा, तो 2 दिन रुक के मैं चाइना में वीज़ा अप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ से कट लेंगे। भाई लोग तो अच्छे हैं, लेकिन लोग अच्छे होने से क्या होगा भाई, पैसे तो नहीं बच रहे हैं। तो मैं यहाँ से कट लूँगा और देखते हैं क्या सीन बनता है। तो मैं कट लूँगा यहाँ से डाउन साउथ। अब रह के क्या ही करूँ, या तो साउथ चले जाऊँगा या फिर उस स्टेशन तक घूम के आऊँगा जहाँ से मैं चाइना बॉर्डर जाने वाला हूँ। वहाँ पे डायरेक्ट ट्रेन जाता है, ट्रेन स्टेशन है, मतलब वहाँ तक नहीं जाता है, वहाँ उस डायरेक्शन में जाता है, फिर वहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है उस स्टेशन से वो बॉर्डर। तो वो स्टेशन तक देख के आ जाऊँगा, वहीं चेकिंग करके, खर्चा नहीं होगा, ताकि एक ही रूट में मेरे को 2 बार ना देना पड़े, एक बार बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, एक बार घूमने अभी जो बोल रहा हूँ उसके लिए। तो ये चेकिंग करने की कोशिश करेंगे। वियतनाम के लोग अच्छे हैं, फ़िलहाल तो यही एक्सपीरियंस है। यहाँ के मतलब साइड में एंगल से आके झांक के देखिए कि हम कर क्या रहे हैं। भाई यहाँ के पुलिस के ड्रेस देख लो, वो कॉलोनियल टाइम्स में नहीं होते हैं जैसे टोपा चढ़ा के मस्त। तो भाई तो डाउन लग रहा है। चलो राधे राधे। फिलहाल यार कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं आसपास शहर में, सिर्फ पैसा लुटाने के अलावा। तो मैं वो करना नहीं चाहता और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मारना चाहता हूँ। मेरे को अगर सिटी मतलब कल्चर एक्सप्लोर करना है तो मैं प्राइमरी टूरिस्ट अट्रैक्शन पे कल्चर एक्सप्लोर नहीं करूँगा ताकि मेरे पैसे डूबे। मैं आसपास इसके आउटस्कर्ट में जाके इन लोगों का कल्चर एक्सप्लोर करूँ। कल्चर एक्सप्लोर मतलब लोगों से बात, पैसे के मतलब एक्चुअल प्राइस के या चीज़ों के प्राइस क्या हैं, ये सब वो सब। चलिए यार, फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ क्योंकि और कुछ बचा नहीं है, ना ही मेरा मूड है क्योंकि मेरा पैसा छप गया, पैसा डूब गया। चले खुद की कमाई पैसे थे इसलिए बुरा लगता है। चलो यार कोई नहीं, देखते हैं आगे क्या एक्सपीरियंस बनता है। लेकिन फिरंगी बहुत है यार, और दोनों बूढ़ा हुआ और कच्ची कली।
क्योंकि कुछ लोकेशन में जैसे गोवा में मैं जब गया था मैक्सिमम बुड्ढा बुड्ढी गया, कच्चे कली सिर्फ रात को ही निकलते थे, वो भी लड़के। मैं ऑब्वियसली ऐसे ही टाइम पे गया था जब ऑफ सीज़न था, फिर भी मैंने आपको वाइब बता दिया क्या सीन है यहाँ पे। अभी भी ऑफ सीज़न है, फिर भी सब है और इंडियन भी दिखे हैं। चलिए, राधे राधे। भाई पहली बात तो इन आंटियों को देख लो, नो सेंस ऑफ सेल्फ मतलब सराउंडेड, अपने में बस डोलती रहती हैं। दूसरा बात, वो सामने देख रहे हो बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक बंदी भी आई थी, मतलब वो स्कूल स्टूडेंट ही थी, मेरे को एक फॉर्म दी। पहले इज्जत से बात की कि कैन आई टेक योर टाइम टू फिल अप ए फॉर्म। उसके बाद फिर एक फॉर्म दी, उसमें मेरा एक्सपीरियंस पूछ रही थी कि हनोई में कैसा है, क्या क्या एंटरटेनमेंट है, ये वो है। वहाँ पे एक सेक्शन था कि हाउ अफोर्डेबल इज़ इट कम्पेयर टू अदर सिटीज़। मैंने डाल दिया 1, सबसे नल्ला वाला, सबसे ज़ीरो वाला। तो मेरे से क्वेश्चन पूछने लगे कि क्यों डाला। मैंने बताया भाई मैं DNBN से आया हूँ, DNBN से मैं 15,000 का बानवी दे रहा हूँ और खा रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे को 80 ले लिया। मतलब थोड़ा बढ़ा के मैंने उसको बोल दिया ताकि उसको भी लगे कि अपन मतलब वो 10-15 रुपये के लिए नहीं रो रहे हैं। अपन तो रोएंगे लेकिन दिखाना तो पड़ता है यार, विदेश जगह में अपने देश का भी इज्जत रखना पड़ता है। एनीवे सिचुएशन ये हुआ कि उसने मेरे से ये फॉर्म वॉर्म साइन कराया। ये शायद से उन लोग का स्कूल प्रोजेक्ट होगा या फिर उन लोगों के टूरिज़्म बोर्ड के थ्रू कोई मतलब सर्वे के लिए बच्चों को भेजते होंगे ताकि वो लोग जान पाएँ और सुधार पाएँ। फ़िलहाल तो ये सिचुएशन है। वो शायद से वो उन फिरंगियों के साथ वही चीज़ कर रहे हैं जो वो बंदी अभी मेरे साथ करके गई कि पूछी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, ये वो। साला तभी सोचे मैं जब मक्खी क्यों भटक रहा है, कोई गिरा रखा था कुछ। कहीं और जाके बैठते हैं और अपन चलो इन मूत्रालय में एटलीस्ट पैसा नहीं लगता है, कोई खाली सीट मिल जाए। अबे यार खाली सीट तो है, कोई बोतल फेंका हुआ है लेकिन अरे यार फल खाने का मन है लेकिन हद से ज़्यादा ओवर प्राइस होगा, फिर देख के निकल लेते हैं। खाली सीट में बैठेंगे। तो ये सीन है कि बंदा बंदी लोग आई, सर्वे वर्वे लेके निकल ली। आप इस एक्सपीरियंस को मैं डालूंगा कि नहीं है पता नहीं, उसका कुछ ना सर है ना माथा, मतलब नहीं बनता है बताने का, लेकिन फिर भी आप लोग को मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और वैसे ये नदी इतनी सुंदर है वो तो सही है, लेकिन वो उसके सामने जाती बहुत ही भयानक बदबू आता है, वो सड़ा हुआ मछली का या फिर जो सड़े हुए पानी का रहता है। लगता है जो सिटी का पानी है यहीं से पास करवाते हैं इसी नहर से। कोई साला सेंटर में क्या लगा हुआ है उसको दिखाते हैं आपको क्लोज व्यू से। अब ये नहर शायद से पुरानी है, वो सेंटर में बना हुआ है कुछ अपने जल महल टाइप का। और ये अपना थंबनेल, ये यार ये चाइनीज़ अंकल मेरे को क्यों ताक रहा। चलो कोई नहीं, राधे राधे। चलो भाई हनोई शहर तो पहुंच गए हैं, और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया बड़ा ही टक्की जगह है। अरे यार यहाँ पे सब फोटोग्राफर है, रास्ता बदल तो जगह तो बहुत ही। अब इस कैमर का कोई भी जगह में अगर मूड ख़राब हो जाए तो अगर अच्छी चीज़ भी दिखे तो ख़राब लगता है। जैसे इंडिया के बहुत ऐसे शहर थे, जैसे हरिद्वार कितना बढ़िया जगह था मतलब, लेकिन वहाँ के हर एक ऑटो ड्राइवर स्कैमर, हर एक बंदा स्कैमर। मतलब दुकानदार भी साला ऐसे एटीट्यूड में बात करता था जैसे साले मतलब सबसे एक्सपेंसिव मॉल खोल रखा हो पूरा। एनीवे तो उसके वजह से मेरे को हरिद्वार भी उतना पसंद नहीं आया, लेकिन एनवायरनमेंट अच्छा था, तो फ़ोटो वगैरह खींच के मैं वापस आ गया। वो सीन था सेम, यहाँ पे भी यही सीन है। वियतनाम के लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर शुरुआती स्कैमिंग से हो तो उस माइंडसेट को बदलने में दिक्कत होती है।
तो फ़िलहाल ये जो पार्क है मैं यहाँ पे अभी भी 2 घंटा हूँ क्योंकि अभी बज रहा है 12 और मैं दोबारा शायद ही आऊँ। मैं यहाँ से मेन जो काम है वीज़ा सेंटर में धबाधब करके निकल जाऊँगा। तो मैंने अपने हॉस्टल में 2 दिन एक्सटेंड कर दिया है और नॉर्मली मैं रूम देख के एक्सटेंड करता हूँ, लेकिन इस पर मैंने बिना देखे ही कर दिया है क्योंकि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता अच्छा या साफ मतलब कैसा है रूम। अबे कुछ है ही नहीं, चल पानी ले लेते 5,000 डॉग में आ जाता। तो कैसा है रूम फ़र्क नहीं पड़ता, मेन काम है बस रात को सोने को मिल जाए और दिन में घूमने के लिए तो रात रूम से क्या ही फ़र्क पड़ता है। हाँ तो मैं इस पार्क में दोबारा आने तो नहीं वाला, लेकिन उस वहाँ पे बैठ के मैं देख रहा था यहाँ पे बढ़िया सा ब्रिज है, वहाँ पे भीड़ भी है। अरे यार भीड़ नहीं होना चाहिए था ना, तो वहाँ से भटक के आ जाते हैं। अरे ये अपने देसी भाई लोग, अबे यार अरे साला ये तो वो कैली क्रेचर ना क्या कहते हैं इसको, दिखाते हैं थोड़ा सा। अरे ये तो बढ़िया वाला बना रहा है। हेलो हेलो नाइस। हाँ वो किसी और से बोल रहा है हमसे। टिकट है, अबे टिकट है तभी भीड़ है। 5,000 डॉन कितना हुआ? 5,000 डॉन का बात नहीं है, लेकिन पुल पे चढ़ने के लिए कौन टिकट लेता है? मैं तो फ़ोटो भी नहीं खींचने वाला हूँ, और अगर फ़ोटो खींचा भी तो ब्रिज का फ़ोटो लूँगा, खुद खड़े होकर खुद का नहीं, वो तो मैं डाउनलोड ही कर लूँ। वैसे मैं थोड़ा क्या कहते हैं, अरे इन सब में मैं थोड़ा प्रिंसिपल वाला हूँ, मैं डाउनलोड वगैरह करके कहीं नहीं डालता हूँ। मैक्सिमम जितने भी फ़ोटोज़ वगैरह हैं सब मेरे ऑर्गेनिकली क्लिक्ड। तो भाई ये वाइब है। आप यहीं से ब्रिज साइड से ब्रिज देख लो, साइड से आपको दिखाता हूँ। तो कैली क्रेचर वाले यहाँ पे भी हैं बैठे हुए। पैसा सेवर आपको साइड से ब्रिज दिखाता है। चलो बढ़िया, ये निब्बा निब्बी और ये आपका ब्रिज हो गया। ये एग्जिट गेट से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बस व्यू। भाई देख लो यही है ब्रिज, यहीं पे 5,000 डॉन्ग से आपको एंट्री लेनी पड़ती है, जो मैं करने नहीं वाला। नॉर्मली एंट्री लेके आप फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं। 5,000 डॉन्ग कुछ भी नहीं होता है। 10,000 होते हैं 33 रुपये, तो डिवाइड बाई 2 to 6 अबे यार फक 16.5 यार, 16 रुपये। तो यही है। अब 16 रुपये का मैंने आपको ब्रिज दिखा दिया। अब ये हाफ बॉयल बैटरी डाउन हो गया भाई। और ये कम्युनिज्म और सोशलिज्म का प्रतीक है मूर्ति। बस यही वाइब है यार, यही इन लोग का पार्क है। जैसे हम लोग की कॉलोनी का पार्क होता है ना, शाम होती सारी झुंड आके यहाँ भटकती है। ये एक्सपर्ट बंदा हाथ में मोबाइल बांध के भग रहा है, तो लोग सामने से चल के आते हैं। 2 घंटा बचा हुआ है, समझ रहे हो साली हालत मेरी। हरामखोर ने 2 बजे पे चेक इन का बोला है। अभी मैं पहुंच गया था यहाँ पे 7-8 बजे, 7-8 भी नहीं 9 बज गए थे, लेकिन फिर भी 9 से 12 तक मैं रुका रहा हूँ। और 9 से 12 अरे यार ये बंदी देख के हमेशा मैं कुटला देते हैं। तो कोई नहीं, अरे भाई ये अपना देसी भाई साउथ से लग रहा है, जिसको मुझे पता देना उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा, ना ही मेरी तरफ उठ के देखना। तो कोई नहीं,
अपन आगे इस तरफ बढ़ते हैं, क्या सीन है देखो क्या आता है। मतलब ये अभी मतलब इस साइड में मेरा हॉस्टल है, राइट साइड में ब्रिज हो गया, लेफ्ट साइड में देख के आते हैं। और बैटरी भी लुक लुक कर रही है 18%। तो फ़िलहाल तो मैंने यहाँ का वाइब आपको दिखाई दिया, यहीं पे मैं बैठा हुआ था। लेफ़्ट साइड में कुछ बढ़िया इंटरेस्टिंग हो रहे या फिर मिल गया तो मैं कैमरा चालू करता हूँ, थोड़ा बैटरी सेव भी कर लेता हूँ। जय श्री राम। भाई इस टाइम पे मैंने अपना कैमरे को लगा रखा है सीने पे, ताकि जितना हो सके लोगों को पता कम चले कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे अंकल डोल रहा है सिक्योरिटी टाइप का, मैं इनसे पूछता हूँ कि यहाँ पे भी ओकेशन, इस तरह ओकेशन टुडे वाई एवरीबॉडी इज सो ड्रेस्ड अप। ट्रांसलेटर कहाँ गया, ये रहा। पूछता हूँ फेस्टिवल लिखता हूँ ओकेशन की जगह। Hôm nay có lễ hội gì không? Không. Tại sao mọi người lại chụp ảnh trong trang phục truyền thống? Không có lễ hội. Họ thích chụp thôi. ओके 1 मिनट। Họ thích đi chụp thôi, không có lễ hội gì. Không có lễ hội gì, họ thích đi chụp thôi. Vào đi. Phòng ngoài kìa. Giấy ở rổ. Đi ấn nút đỏ nhá. ओके थैंक यू। अब ये आंटी लिखी है कि वो सिर्फ फ़ोटो लेना चाहती है, कोई ओकेशन नहीं है, टूरिस्ट वगैरह ही हैं। चलो सही है। बस भाई कंटेंट का दी एंड पता चल गया। ये अपने लोग जैसे ही है, लेकिन ये ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आए इसलिए मेरे को लगा कुछ सीन वगैरह है क्या, मतलब कोई फेस्टिव वगैरह। मैंने ऑनलाइन भी गूगल किया, ना वियतनाम ना चाइना, इन दोनों पे एटलीस्ट आज तो कोई फेस्टिवल नहीं है। तो पता तो चल गया कि बस ये वैसे ही टूरिस्ट हैं, ऐसी कुछ नहीं है, नॉर्मली है। और ये वाइब है, और ये बाजू में सेंटी देखना बहुत ही बॉसी है। अपने पति को तब से कंट्रोल की जा रही है कि ऐसे नहीं वैसे फ़ोटो लेना है, ये वो। इन लोग का लगता है कुछ ओकेशन है। लगभग जब से बैठा हूँ तब से जो फैमिली सब बच के आए हैं यहाँ पर फ़ोटो लेने, कुछ ना कुछ सीन तो है। पता लगा कि आप लोग को भी बताता हूँ, और अगर नहीं पता लगा तो समझ लेना मुझे भी पता नहीं लगा। यार सिर्फ 10 मिनट का फुटेज पड़ा हुआ है, बचा हुआ है। तो ये दूसरा वीडियो सिटी को एक्सप्लोरेशन का ही एक्सप्लोरेशन टाइटल के साथ ही मैं डाल दूँगा, क्योंकि खाना तो ज़्यादा घंटा मिला, उसको मैं दिखाऊंगा भी नहीं। इतनी आंटी हरामी थी, 15,000 का माल हमको 50,000 में बेच दी। ये सीन है, सामने मस्त मस्त गलियाँ हैं, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता, बैकग्राउंड में आ गई तो सही है। ये वाइफ सामने इंडियन भाई, ये भाई फिर आ गया। और ये बाप रे बाप। अब ये बंदी लोग हाई हील्स में जब डोलती है तो लगभग 2-3 महीने बाद उनके जो काल्फ आ जाते हैं ना, काल्फ मसल, जो हील्स के ठीक ऊपर वाले पाँव के मसल, एकदम गजब, जैसे जिम वाले बंदे जो हाई हील में चलने से ये होता है। अब ये एक बंदी गई, मतलब मस्त थी, नाटी सी, क्यूट सा शकल, लेकिन भयानक काल्फ मसल, हाई हील। तो
ये सीन है और ये सामने का वाइब देख लो, असल भीड़ यही है। वो सामने कुछ पुराना टाइप का कुछ है, क्या है मुझे पता नहीं, देख के बताता हूँ। और ये सामने से वही वाला पुराना चीज़ जो मेरे को उस साइड से दिख रहा है। अब ये झील के बीच में जो भी बना हुआ है काफ़ी पुराना बना हुआ है, अपने वहाँ के जल महल जैसे, वो राजस्थान में जो था। मैं वहाँ गया था, अभी वहाँ पे एक अलग स्कैम चल रहा है। वहाँ पे 2 एंट्री था, एक एंट्री उन लोगों ने किसी प्राइवेट होटल वाले को बेच दी। जो मेन एंट्री था एकदम नियरेस्ट आप जा सकते थे जल महल तक, जल महल के जितना हो सके पास तक बेच दिया। अब अगर नॉर्मल कस्टमर को नॉर्मल अगर सिटीज़न को देखना है तो रास्ता के बाजू से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि वो एकदम रास्ता के बाजू में है। और जो जल महल तक जाने का जो रास्ता था, मतलब उसके तट तक, एकदम जल महल तो पानी के अंदर सेंटर में है, लगभग सेंटर में है, क्योंकि मैं वो होटल के अंदर के थ्रू गया नहीं, लेकिन सेंटर तक है। तो अबे यार ये फिर ताकने लग गई, नर्वस आ गए। तो हाँ सेंटर तक है, लेकिन उसके सबसे क्लोजेस्ट जाने के लिए वो वाला रास्ता था जो सरकार ने किसी होटल वाले को बेच दिया। मतलब अब वहाँ तक उस पास तक वो सिर्फ होटल के गेस्ट ही जा सकते हैं, वो एंट्री वाला गेट का एरिया। और अगर आपको नॉर्मल जनरल पब्लिक होके जल महल देखना है तो रास्ता के बाजू में उन लोगों ने ऐसा मतलब ऐसे सजा रखा है, ऐसा वहाँ पे बैठ के बस ताड़ते रहो। ये सीन है। और भाई एक बार ये VNPT जो है, ये बिना फ़ोन, मतलब पूरे रास्ता में मेरे को आधा टाइम पे इसका नेट ही नहीं, मतलब हाँ इंटरनेट नहीं मिला। सिग्नल तो थे, या तो 2G 3G एक जब भर रहा, ऊपर और नीचे हो रहा था। और इसका जब मैं प्राइमरी सिटी था DNBN में, तब तो लगभग 100-150 Mbps चल रहा था। स्पीड अच्छा है, लेकिन सिटी के बाहर बम्बू। ये देखिए जो मैं आपको बोल रहा था, चाइनीज़ लोग हमेशा ग्रुप में निकलते हैं झंडा लेके। तब इन लोग की बेइज्जती ना करना ही बेहतर है, साइड से निकल। और ये मैं बोल रहा था, एक पुरानी बिल्डिंग बीचों बीच लगा रखी है। तो पहले ज़माने का तो सीन ही यही था ना, कि कोई भी नहर बह रहा है उसी के आसपास शहर बिछा दो। यहाँ भी वही सीन है। अपना सिर्फ इंडिया से यूनिक जगह है जो शहर मतलब नदी के बाहर भी फैल रखा है। इनफैक्ट नदी के आसपास ही शुरू हुआ था, लेकिन फैल नदी के बाहर भी रखा है, क्योंकि तब तक हम लोगों ने एग्रीकल्चर सीख लिया था। हम लोगों का जो इंडिया का लैंड है इतना एग्रीरियन रिच है कि साल में 3 क्रॉप आते हैं। वर्ल्ड के किसी भी कोने में नहीं आता। अब हम लोग बहुत ही लकी हैं। इनफैक्ट हमें प्राउड होना चाहिए कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ पे हमें कभी भी खाना उपजाने का दिक्कत नहीं आया। अगर डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आ जाती है वो अलग बात है, मतलब हम लोगों के पास खाने की कमी नहीं है। मैं तो एक और डाटा पढ़ रहा था कि 2 मेट्रिक टन हर साल हम लोग से स्पॉइलेज मतलब गोडाउन में रख के सड़ जाता है। ऐसा भी होता है इंडिया में, 2 मेट्रिक टन। उसके बावजूद इंडिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बिना खाए मरते हैं। अब ये स्मार्ट डब्बे, यहाँ का सीन देख के आता हूँ। और वेंडिंग मशीन भी है जो फुल है, यहाँ से कुछ खा के भी आता हूँ। और राधे राधे भाई लोग। भाई वो जो देख रहे हो ब्रिज, भाई असल झुंड तो यहाँ बैठी हुई है ना, उधर सूखे में भटक रहा था लोगों के बिना। असल झुंड है यहाँ, मतलब इसी क्या कहते हैं झील नदी जो भी है इसके आसपास लोग बच के निकल रहे इस कैमरा से। जैसे कितना बड़ा ब्लॉगर जा रहा है सामने से, उसको जगह देना जरूरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये झील के आसपास तो मैं पूरा घूम के आया। असल झुंड है यहाँ, कुछ ना कुछ तो है। अब क्या मेरे को पता नहीं है, सब कोई खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो मैं आप लोग को व्यू दिखा देता हूँ। इनफैक्ट सेल्फी व्यू देखिए मेरे बैकग्राउंड में। पता नहीं थाईलैंड में सब कोई ऐसा भीड़ करके दौड़ते हैं क्योंकि वहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट है रंडी बाजार। यहाँ पे तो वो भी नहीं है, फिर भी यहाँ पे तो ये फुहारा भी नहीं चल रहा, फिर भी समझ नहीं आ रहा क्या सीन है।
पता नहीं भाई आवाज़ आ भी रही है कि नहीं। अबे 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 गाड़ी मेरा अंदर घुसा रहा था। G7 लौड़ा लहसुन वेंचर कुछ भी नहीं है, सबकी फ़ोटो खींच रहे हैं सिर्फ। अब इन लोग का फ़ोटो मैं आपको क्या ही दिखाऊं, मतलब फ़ोटो खींचते हुए इन लोग की पोज क्या ही दिखाऊं। रुक जा भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। बस ये माहौल है यार, समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है। मैं इस भीड़ भड़क्का से निकलता हूँ। इन लोग सच पक्का मन में गाली दे रही होगी। ये अपना टिप टॉप भाई पुलिस भाई सेल्फी में साथ 100 मीटर ये लोग। ये अपन निकल रहे, रुक जा भाई, अरे भाई ये अपन निकल गए भीड़ भड़क्का से। कंटेंट का दी एंड। बस भाई राधे राधे। इस खूबचे से गली में ये आपका इको हॉस्टल 2 था। मैप लोकेशन मतलब जो गूगल मैप्स पे जो लोकेशन था वो सही था, मतलब स्पेसिफिक था कि एग्जैक्टली इस गली के अंदर है, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। सीधा घुसते ही एक बंदा था तो चाइनीज़ एक्सेंट में बोलता कि चिकन टू टाइम यू कैन कीप द बेग, मतलब क्या होता है जैसे चाइनीज़ एक्सेंट। मेरे मुँह से तो निकल भी नहीं रहा है, लेकिन अब इमेजिन कर लो कोई भी चाइनीज़ कैसे बोलेगा। तो वही सीन बना। तो शायद से वो काफ़ी रूड कस्टमर से मिल चुका है आज, इसलिए उतना पोलाइट नहीं था। नहीं रे भाई, उन लोगों का एक्सेंट में भी डिफरेंस हो सकता है। जैसे हरियाणवी लोग वो अगर नॉर्मल इज्जत से भी बात करें तो ऐसे लगता है कि इम्पोलाइट है, तो वो भी हो सकता है। एनीवे अज्यूम करना गलत होगा। फिलहाल अपन पेट पूजा की तरफ निकलते हैं कहीं आसपास। अबे लौड़िया क्या देख रहा है साले। पेट पूजा के लिए मानवी। और हाँ, ये जैसे कि बताया, उसने बोला कि चेक इन 2 बजे, तो बैग रखने दे दिया। बैग मैंने खोपचे में घुसा लिया, मतलब घंटा सा अलमारी था, अंदर डाल के अंदर धकेल के डाल दिया। अरे यार ये फिरंगी लोग चड्डी में निकल जाते हैं, तो उन लोग का कल्चर है। मुझे बोलना गलत है, लेकिन फिर भी कैमरा में अजीब लगता है ना। अगर बाई चांस किसी को बुरा लग गया तो मेरे को सुन के मैं सुना देगी, इसलिए कैमरा घुमाना पड़ता है मजबूरन। हेलो, नो 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 थैंक यू। चल भाई, आदमी लोग तो इज्जतदार है। अभी मेरे को बेल्ट में छेदा भी कराना है। मैंने मेरा पतलू नीचे खिसक रहा है। मैं कुछ दिन के ट्रैवल में ही पतला हो गया हूँ, तो बेल्ट मेरा शॉर्ट हो गया है। तो बेल्ट में एक एक्स्ट्रा छेद डलवाना है ताकि दोबारा टाइट हो जाए। फिलहाल यार भटकते हैं। अभी कितना बज रहा है? अभी 9 होगा। हाँ 9 ही बज रहा है, तो 2 बजे देगा। तो पहले थोड़ा खा लेता हूँ, खाने के बाद जब एनर्जी बूस्ट हो जाएगा फिर घटूँगा। अबे इंडिया की तरह खाने का सीन भी तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी भी होटल में जाओ तो वेजिटेरियन मिलेगा ही मिलेगा। और एक चीज़ जान के रखो, अगर ऐसा बाहर सजा के मेन्यू रखा है मतलब डेफिनेटली फैंसी और ओवर प्राइस होगा। ये ठेले वाला जिसमें सिर्फ ऐसे एक बोर्ड टाइप का लगा हो नीचे जैसे रैंडमली, वो सब सस्ते होते हैं। अबे आपको दिख जाए, पता चल जाएगा। इंडिया में तो एक्सपीरियंस है कि ठेले वाला कैसे होता है और फैंसी रेस्टोरेंट्स क्या होते हैं। अबे यहाँ जो बोल रहा था कि देख लो चाइनीज़ लोग हमेशा झुंड में निकलते हैं। क्या देख रहा है? हेलो, नो नो थैंक यू। साला रिक्शा में ऐसा लाल कपड़ा चला के दौड़ा रहा था जैसे मैयत में जा रहा है किसी के, मतलब डेड बॉडी लेके। बाई 1 गेट 1। अपन को बियर पीते ही नहीं। अबे पता नहीं यार साउंड कैसा आएगा, हर बार दिक्कत हो जाती है ऐसे ट्रैफिक में मैं अगर बात करते हुए जाऊँ तो। फिलहाल दोबारा
अपना कोई ढंग का चीज़, कोई कंटेंट ढूंढ के निकालता हूँ, फिर कैमरा चालू करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सूखे में मेरे को ऐसा वीडियो रिकॉर्ड करना पड़े जो मेरे को बाद में डिलीट करना पड़े या फिर मैं डाल ही ना पाऊँ, क्योंकि साउंड ढंग से नहीं आएगी। तो देखिए ये बंदी लोग, ये आ गया देखो 5000 का पानी, चिल्ड है पूरा, गला ना बैठ जाए। कोई नहीं, मैकडोनल्ड। अबे इंडिया में मैकडोनल्ड खाना हम लोग सबसे ज़्यादा महंगा समझते हैं, लेकिन अगर आसपास स्कैमिंग हो तो मैकडोनल्ड, KFC यही सब बेस्ट होता है, क्योंकि एटलीस्ट पता है कि भाई महंगा लेगा ले, लेकिन एटलीस्ट स्कैमिंग तो नहीं होगा। जब बाहर भी जब पैसे एक्स्ट्रा पे करने ही है तो ऐसे किसी को पे करूँ जो एटलीस्ट चोड़म चट्टी तो नहीं करता है। अपना तो यही स्कीम है भाई। 6 मिनट बचा हुआ है, ज़्यादा कंटेंट है नहीं। यहाँ का ये वाइब देख लो, ये सीनरी, और 1-1.5 घंटा बचा हुआ है। मैं यहीं गार्डन में भटक के वापस जाके सुत लूँगा, फिर कल निकलेंगे वीज़ा सेंटर। जय श्री राम। ये भाई भी ब्लॉगर लग रहा है भाई। रिसर्च करने के बाद माइनर अपडेट, 2% बैटरी बचा हुआ है। ये अपेरेंटली वही जगह है जहाँ पे ये लोग न्यू ईयर का काउंटडाउन चलाते हैं। अरे जैसे अपने दिल्ली में होता है ना चांदनी चौक, जैसे वो कोई इम्पोर्टेंट, बस मतलब काफ़ी सिग्निफिकेंटली इम्पोर्टेंट प्लेस है जो सभी पहचानते हैं, वैसा ही केस है। ये दोनों बंदी पतली वाली ऐसे ताक रही थी जैसा आइसक्रीम शेयर करेगी। ये अपने इंडियन या फिर उस रीजन के, जो भी हो आपको बता दिया, उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं हिस्टोरिकली, बस वो एक कल्चरली सिग्निफिकेंट जगह है, जैसे इंडिया में चांदनी चौक होता है। ये पीछे वाला सीन देख लो भाई। मैं गलती से, मेरा जो हॉस्टल है, हॉस्टल के एक राइट साइड से एंट्री है, एग्जिट है, एक लेफ़्ट साइड से। मैं मैप देख के निकला तो लेफ़्ट साइड से निकल गया। एंड यू थैंक यू। लेफ्ट साइड से एग्जिट है। ये साला इतना ओवरवेलमिंग है, यहाँ पे सारे बार्स इसी साइड में। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे जो एक वेटर थी, वो खड़े होते मेरा शक्ल देकर डायरेक्टली बोली टेबल फॉर 1। उसको लगा ही साला अपन लोनर है, तो इज्जत कर दी हमको। चलो कोई नहीं, चलता है। अभी फ़िलहाल मैं निकला हूँ शाम को बानवी खाने। बानवी यहाँ से लगभग 280 मीटर दूर है, जहाँ पे 15,000 में बानवी मिलता है। 15,000 डोंग, मतलब 40 रुपये का सिंगल एग। जितने पैसे मैं DNBN में देता था, क्योंकि भाई अभी तक तो हनोई मेरे को बहुत ही ख़राब लगा, क्योंकि साले हराम पर शुरू में ही आते मैं स्कैम हो गया। एक आंटी ने मेरे से 30,000 लिया एक बानवी का, और एक कॉबलर ने मेरे को अपने बेल्ट में 2 छेद कराने के 50,000 लिए। तो कॉबलर वाली मैं अपनी गलती मानूंगा, मेरे को करवाने से पहले उससे पूछ लेना चाहिए था। फक, मैं तो भूल ही गया। मैं जब इसमें आवाज़ नहीं आती अगर आसपास नॉइज़, नीचे कर दिया। इमेज भाई, इमेज अपनी देश की इमेज सुधारी है कि नहीं, तो वही है। पता नहीं यार आवाज़ आ रही है कि नहीं, इसलिए इस जगह पे रिस्क लगता है कि बेकार में फुटेज डाउनलोड, मतलब रिकॉर्ड भी करें और काम भी ना है। तो फ़िलहाल मैं बानवी के दुकान में पहुंच के आपको मिलता हूं। वो मैं आपको लोकेशन डाल दूंगा, अगर आप हनोई सिटी आए तो आप वहाँ से बानवी खा सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए राधे राधे भाई। अभी तक तो सिर्फ चाइनीज़ को देखा था झुंड में निकलते हुए, इस बार लगता है फिरंगी भी निकले हैं, और शक्ल से सब यूरोपियन लग रहे हैं। अमेरिका साइड की साइड से नहीं होगी भाई। ये नाइट मार्केट तो थाईलैंड जैसी वाइब है, बस यहाँ पे वो सेक्सुअलिज्म वाली बात नहीं है भाई। आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे को लाओस के वियंतियन में एक बंदा मिला था, अली, जो यहाँ पे आके मतलब जुम्बा इंस्ट्रक्टर का काम करने वाला था। तो जुम्बा कल्चर तो है यहाँ पे, देख लो भाई। और रुकिए, आपको सामने से दिखाता हूँ। अभी लोग पोजीशन ले रहा है ताड़ने के लिए, या फिर अपना जैंगो गेम चालू करने के लिए। अरे ये तो इंडियन है। जुम्बा लोग
अरे 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 क्या खुशी। अरे गाना रुक गया वे भाई। जो पुराने वीडियो में मैंने दिखाया था बीच के बाजू में, यहीं पे देखा एक ठेला लगा हुआ है इलेक्ट्रिक बस का। बस नहीं, ये जो बग्गी जो कहते हैं गोल्फ कार्ट। साले मेरे को चिढ़ा रहा था क्या? नहीं, अपने में ही बात कर रहे होंगे। यहीं पे इलेक्ट्रिक बुक कर सकते हैं। ये इन लोग का टाइमिंग, अच्छा टूर है 245,000। और एक बात मैंने ऑनलाइन चेक किया है, जो एक राउंड का, सिर्फ एक राउंड, जैसे बाकी शहरों में तो होता नहीं है अनलिमिटेड, वैसा नहीं, सिर्फ एक राउंड का ये लोग एक बस टूर करते हैं जिसका टॉपलेस मुंडी गायब रहता है, वो डबल डेकर, उसका 100,000 ऐसे कुछ है, 100,000 या फिर 145 ऐसे कुछ था। तो आप वो भी कंसीडर कर सकते हैं। राधे राधे। यार इस इलाके में है ये दुकान जिसका मैं बात कर रहा था। ऑनलाइन तो 15 दिखा रहा था, अभी इन लोगों ने 20 कर दिया है। मैं रात के डिनर में 2 पीस खा लूँगा। और यार इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। फ़िलहाल मैंने इस वीडियो में दिखाया मैं आज कैसे ट्रिप मार के यहाँ एंटर किया और एक पार्क वगैरह घूमा। शहर के दाम भी मैंने आपको बता दिए और किन छोटे मोटे स्कैम से आप बच सकते हैं वो भी बता दिया। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले प्राइस ज़रूर पूछ लें। और अब खाने में क्या ही कॉम्प्रोमाइज़ करना यार, 1-2 बार तो एक्स्ट्रा पे करना ही पड़ता है बस। जय श्री राम। भाई वीडियो तो मैं कंक्लूड करने वाला था, लेकिन एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना ज़रूरी है। मेरे को फील हुआ भाई रास्ते में चलते हुए 2 बार दलाल पकड़ चुका है। इसलिए यार पक्का लोनर होगा, इसको रंडी ऑफर करते हैं। एक बंदा तो हाथ में मोबाइल में अपना गैलरी खोल के बैठा हुआ था, संग संग मेरे को देख के आया भगते हुए, मतलब रास्ता क्रॉस करके 3-4 फिरंगी को ओवरटेक किया, मेरे पास आया। बड़ा ऑकवर्ड वेंचर।